हेलो स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन इज रिप्राइजल। इसका मतलब होता है, हाँ जी बताएं क्या होता है रिप्राइजल का मतलब? किसी से बदला लेना या प्रतिशोध लेना। नोट करें, बदला लेना या प्रतिशोध लेना, रिवेंज। याद कैसे करेंगे? RE हमारा परमानेंट कोड है, हम बोलते हैं अरे या पुनः। अरे ब्रैकेट में पुनः लिख लेना, अगेन। अरे पुनः प्राइज लेने वालों से बदला लिया जाएगा, प्रतिशोध लिया जाएगा। मान लो किसी को एक बार प्राइज दे दिया, दूसरी बार फिर वो प्राइज ले गए, तो हमने कहा अरे पुनः प्राइज लेने वालों से बदला लिया जाएगा, प्रतिशोध लिया जाएगा। तो दिए गए ऑप्शन में आप इसका नोट कर लीजिए, अरे पुनः प्राइज लेने वालों से बदला लिया जाएगा। अवार्ड, रिटेलिएशन, रिवीजन, सरप्राइज। तो बदला लेने के लिए बोलते हैं रिटेलिएशन। इसका मतलब होता है बदला लेना या जैसे को तैसा, जैसे को तैसा मतलब बदला। इसको याद कैसे करना है? रिटेलिएशन, रिटेल और एक्शन, एक्शन से एक्शन याद रखना है। रिटेल वाले एक्शन लेते हैं तो जैसे को तैसा करते हैं और बदला लेते हैं। रिटेल एक्शन, दो वर्ड था, एक्शन। रिटेल वाले जब एक्शन लेते हैं तो हमेशा जैसे को तैसा करते हैं और अपना बदला लेते हैं। नोट कर लेना, रिटेल वाले एक्शन लेते हैं मतलब एक्शन लेते हैं, जैसे को तैसा करते हैं और बदला लेते हैं। ठीक है। रिवीजन, सरप्राइज। मेरा आंसर था रिटेलिएशन, रिप्राइजल, दोनों सेम थे। फिर है डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है विरोध करना, अपोज करना। दिए गए ऑप्शन में मेरा आंसर है प्रोटेस्ट, विरोध करना। अब याद कैसे करना है? RE को हम बोलेंगे अरे, डेमोन्स्ट्रेट मन से, मन से ST को बोलते हैं स्टूडेंट, RAT रेट। अरे मन से स्टूडेंट ने रेट का डेमोन्स्ट्रेट किया। अरे मन से डेमोन्स्ट्रेट मतलब अरे मन से रेट का विरोध किया। अरे मन से स्टूडेंट ने रेट का विरोध किया। मान लीजिए कुछ स्टूडेंट बस पे कॉलेज जाते हैं, तो अचानक बस वालों ने रेट बढ़ा दिया, तो सभी स्टूडेंट्स ने मन से रेट का विरोध किया। अरे मन स्ट्रेट, अरे मन से ST मतलब स्टूडेंट ने रेट का विरोध किया, प्रोटेस्ट किया। आउटरीच मैंने होता है गुस्से होना। डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन, क्रिटिसिज्म निंदा, प्रोटेस्ट मैंने विरोध, अपोज। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रैम्पेज। रैम्पेज का मतलब होता है गुस्से में होकर आपे से बाहर हो जाना, आपे से बाहर हो जाना, गुस्से होना या आपे से बाहर होना। तो गुस्से होने के लिए यहाँ पर वर्ड है रेज। क्या है? रेज, मैंने गुस्से होना। तो रोर मैंने दहाड़ना। फर्मेंट, फर्मेंट का मतलब होता है जैसे कि खमीर, मतलब जब किण्वन की, या फिर सपोज करें कि अपने दूध को क्या किया, दूध को दही जमाने के लिए हमने जाग लगा दिया। तो फर्मेंट उसको बोलते हैं जब जैविक प्रक्रिया में परिवर्तन हो जाता है, खमीर बन जाता है। जैविक क्रियाओं के कारण जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसको बोलते हैं फर्मेंट। नोट कर लेना, जैविक क्रियाओं के कारण
होने वाले रासायनिक परिवर्तन को बोलते हैं। ठीक है, याद कैसे करेंगे? फिर मैंने टी का रासायनिक परिवर्तन चेंज करके, जैविक परिवर्तन चेंज करके रासायनिक विधि से खमीरा बना दिया। ठीक है, मतलब आपको ये याद होना चाहिए कि जब हम कोई भी जैविक परिवर्तन से उसकी रासायनिक जो प्रोसेस होती है वो चेंज हो जाती है उसको। ठीक है, तो जो रैमपेज था इसको याद कैसे करना है? राम से पेज फट गया, राम से पेज फट गया और मैं आपे से बाहर हो गया। राम से पेज फटने पर मैं आपे से बाहर हो गया, मुझे गुस्सा आ गया। ठीक है, फिर है नेक्स्ट वर्ड रिसीड। रिसीड मैं इसको याद कराऊंगा, रसीद को याद रखना है रसीद से। रसीद, रसीद लेकर वह वापस लौट गया, पीछे हट गया। रिसीड लेकर वह वापस लौट गया, RECED, रिसीड। रिसीड लेकर वह वापस लौट गया, रिटर्न। ठीक है, थ्रो मैंने फेंकना, कास्ट जाति, प्रोजेक्ट का मतलब होता है कोई भी प्रोजेक्ट या अनुमान। कास्ट मैंने भी थ्रो करना होता है वर्ब के रूप में, फेंकना। तो आपने सीधा याद रखना है रिसीड लेकर वह पीछे हट गया। स्कॉर्न का मतलब होता है नफरत। एस फॉर इस कॉर्न, इस कॉर्न से मैं नफरत करता हूँ, इस कॉर्न से मैं घृणा करता हूँ, नफरत करता हूँ। इसका पहला मीनिंग तो लिख लें आप, नफरत करना या घृणा करना। ठीक है, इसका दूसरा मीनिंग होता है नियमों का उल्लंघन करना, नियमों का उल्लंघन करना। इस कारण से मैं नफरत करता हूँ, घृणा करता हूँ और सभी नियमों का उल्लंघन करता हूँ। रिडिक्यूल मैंने होता है हास्यास्पद, लाफ हंसना। कॉन्टेम्प्ट का मतलब होता है नियमों का उल्लंघन, नियमों का उल्लंघन। क्रिटिसाइज निंदा करना। कॉन्टेम्प्ट, कोर्ट ऑफ कॉन्टेम्प्ट मतलब कोर्ट के नियमों का उल्लंघन करना। फिर है स्लीदर। स्लीदर का मतलब होता है फिसलना। एस फॉर इस लीदर, लीदर का मतलब आपने लेदर से लेना है। इस लीदर से बने शूज फिसलते हैं, स्लीदर होते हैं। इस लीदर से बने शूज फिसलते हैं, स्लीदर होते हैं। ठीक है, स्लाइड मैंने फिसलना, मूव मैंने फिसलना, स्लिप मैंने फिसलना, स्टिल मैंने शांत या स्थायी या टिके रहना, टिके रहना। तो स्लीदर का अपोजिट था स्टिल। नेक्स्ट वर्ड है सकुलेंट का मतलब होता है जूसी, रसदार। कैसे याद करेंगे? सकू एक नौकर का नाम, नौकरानी का नाम। लेंट ले आंट को, सकुलेंट सकू ले आंट को जूस दिया। सकुलेंट सकू ले आंट को जूस दिया। नोट कर लेना, सकू ले आंट को जूस दिया। विकट मैंने होता है दुष्ट। एनेक्शियस मैंने चिंतित। कॉन्साइज का पहला मीनिंग होता है संक्षिप्त। दूसरा मीनिंग होता है
एप्रोप्रिएट, कौन साइज में छोटा है वह एप्रोप्रिएट है, कौन साइज में छोटा है वह एप्रोप्रिएट है, उपयुक्त है। सॉल्टिट्यूड का मतलब होता है अकेला। इन्फ्लुएंस प्रभाव, रिप्रूफ का मतलब निंदा करना, पुनः प्रूफ करनी तो निंदा होगी। वर्डिक्ट का मतलब होता है निर्णय या डिसीजन। आइसोलेशन मैंने अकेला। अपना आंसर है आइसोलेशन। याद कैसे करेंगे? एक सिस्टर अपनी सिस्टर को कहती है सोली तू दी के साथ अकेली अकेली। सोली मतलब सो लिया, तू दी के साथ कैसे कैसे अकेली। जैसे आप इसको पढ़ेंगे सोली तू दी के साथ अकेली अकेली। वर्डिक्ट, वर दिक्कत में आ गया निर्णय सुनकर। वर दिक्कत में आ गया जज साहब का निर्णय सुनकर, या पत्नी का निर्णय सुनकर, या वधू का निर्णय सुनकर। ठीक है, वर दिक्कत में आ गया निर्णय सुनकर। शेयर, शेयर का मीनिंग होता है नंबर 1 ओनली। शेयर का मतलब होता है, एक तो होता है ओनली, नोट करें। दूसरा इसका मीनिंग होता है वेरी स्टीप, ढालू। जैसे ये स्टीप होता है खड़ी पहाड़ी, ये स्टीप है। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑलमोस्ट वर्टिकल ही होता है ये, ऑलमोस्ट वर्टिकल। वेरी स्टीप बहुत ज़्यादा ढालू नहीं है, मतलब खड़ी चट्टान, लगभग वर्टिकल। तो शेयर, बम्पली, जैसे अपने रोड पे जाते हैं तो बम्पर बने होते हैं। बम्पर जैसे रोड है उसके ऊपर एक बम्पर है, जिसके ऊपर मतलब जो कार को धीरे से निकालना पड़ता है, जंप जिसको बोलते हैं। ठीक है, बम्पली का मतलब होता है जंपी या जंपली। हार्श मैंने होता है रफ, वर्टिकल कोई एक होता है हॉरिजॉन्टल क्षितिज, वर्टिकल सीधा खड़ा। रोबस्ट मैंने होता है बिल्कुल तगड़ा, हट्टा कट्टा। तो शेयर का यहाँ जो आंसर है वो है वर्टिकल। ठीक है, शेयर का आंसर है वर्टिकल। बम्पली का मतलब जंपली, सीधा याद रखना है इसको। फिर है सेवेज का मतलब होता है ब्रूटल। सेवेज का मतलब होता है ब्रूटल। ब्रूटल का मतलब होता है रूड बिहेवियर वाला, जंगली बिहेवियर वाला, जो कि मतलब अच्छा बिहेवियर नहीं करता, जंगली या क्रोधी। 2 मिनट। अब सेवा, अगर SAVA सेवा अगर एज वाले लोगों की नहीं होती तो वह जंगली लोगों की तरह क्रोध करते हैं, जंगली बिहेवियर करते हैं, क्रोधी बिहेवियर करते हैं। सेवा एज वालों की नहीं होती तो वह क्रोधित हो जाते हैं और जंगली बिहेवियर करते हैं। नोट कर लेना, सेवा एज वालों की न होने पर वे क्रोधित हो जाते हैं, जंगली बिहेवियर करते हैं। कन्वर्सेशन का मतलब होता है वार्तालाप। प्रोप्राइटी बहुत ही शानदार वर्ड है जिसका मतलब है शिष्टता। शिष्टता, शिष्टाचार, या फिर कोई चीज़ बिल्कुल उपयुक्त होती है, अच्छा आचरण को बोलते हैं। आप इसको याद कैसे करेंगे? पर ओ प्राइटी किसको देता है? पर ओपराइटी शिष्टाचार को देता है।
अच्छे आचरण को देता है। ब्रूटल मैंने होता है जंगली, सैकर्डनेस मैंने होता है पवित्रता, ठीक है। शेयर मैंने ओनली या वर्टिकल, बम्पली मैंने जंपली, वर्टिकल मैंने सीधी खड़ी रेखा को बोलते हैं। रोबस्ट मैंने तगड़ा हट्टा कट्टा। सेवा एज वालों की नहीं होती तो वो जंगली हो जाते हैं। कन्वर्सेशन वार्तालाप। पर ऑपराइटी किसको देता है? शिष्टाचार को, अच्छे बिहेवियर को। ब्रूटल जंगली, सेकर्डनेस पवित्रता। तो मेरा आंसर जो इस शीट में था 10th में वो था ब्रूटल। नेक्स्ट है स्पार्क का मतलब होता है चमकदार। पहला वर्ड है हमारे पास फ्लिकर का मतलब होता है फ्लिकरिंग करना, झिलमिलाना। ग्लूम मैंने उदास, एलिवन जीवित करना, जीवित करना, किसी को जीवित करना। प्रोवोक्ड मैंने भड़काना। स्पार्क का मतलब होता है लाइट ऑफ फ्लैश या फिर फ्लैश की लाइट जिसको बोलते हैं। तो यहाँ मेरे हिसाब से तो इसका आंसर होगा फ्लिकरिंग, झिलमिलाना। इस पार्क में पार्क, इस पार्क में लाइटें झिलमिलाती हैं, स्पार्क होती है। इजी वर्ड था, काफ़ी लोगों को हो सकता है पता हो। सुपर एनुएटेड, सुपर मैंने बहुत ज़्यादा, एनुएटेड एनुअल से बना है। बहुत ज़्यादा एनुअल जिसकी हो जाए, बहुत ज़्यादा जिसकी उम्र हो जाए उसको हम रिटायर कर देते हैं। सुपर एनुएटेड चीज़ों को ज़्यादा एज होने के कारण रिटायर कर देते हैं। रिटायर ड्यू टू एज। सुपर एनुएटेड चीज़ों को ज़्यादा एज होने के कारण रिटायर कर देते हैं। सेनाइल का मतलब होता है वृद्धावस्था, वृद्ध अवस्था। सेनाइल, सेना इल हो गई वृद्ध अवस्था के कारण। सेना इल हो गई वृद्ध अवस्था के कारण। कभी भी en दिया हो इसका मतलब टू मेक लाइव, किसी को जीवित करना, ठीक है। फिर है सुपरसीड। सुपरसीड इसका पहला मीनिंग होता है स्थगित करना। दूसरा मीनिंग होता है रद्द करना या कैंसिल करना। सस्पेंड करना मैंने स्थगित, रिपील मैंने होता है रद्द करना, सेट असाइड का मतलब होता है रिजेक्ट करना, रिजेक्ट मतलब रद्द करना। तो इसमें फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इसके आंसर है। एनफोर्स का मतलब होता है लागू करना, किसी नियम या कानून को लागू करना, ठीक है। अब इसको याद कैसे करना है? सुपर सीड, सीड आप SEED वाला सीड याद रखेंगे, बीज वाला। सुपर सीड के विचार को हमने स्थगित कर दिया, कैंसिल कर दिया। सुपर सीड के विचार को हमने स्थगित कर दिया, कैंसिल कर दिया। सुपर सीड के विचार को हमने स्थगित कर दिया, कैंसिल कर दिया, ठीक है। इसका थर्ड ऑप्शन था रिपील। अरे, आरी का मतलब अरे पील, अरे पील डायरेक्ट में ई, पीली। अरे पील ई चीज़ों को कैंसिल कर दो, रिपील कर दो। अरे पील ली चीज़ों को कैंसिल कर दो, रिपील कर दो, रद्द कर दो। स्केथिंग का मतलब होता है हानिकारक। एज फॉर इस कथ्य, कथा जो पान के अंदर होता है, इस कथ्य में बहुत ही कड़वापन और तीखापन है। इसका दूसरा मीनिंग होता है कड़वापन व तीखापन। कड़वापन, तीखापन जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
स्केथिंग। इस कथे में इसमें आईएनजी फॉर्म दी है, इसकी फर्स्ट होती है स्केथ, SCATHE। ठीक है, इस कथे में बहुत ही तीखापन है, कड़वापन है, जो बहुत ही हानिकारक है। तो इसका आंसर हुआ हार्मफुल। व्यास में पक्षपात, व्यास का मतलब होता है पक्षपात, व्यास में पक्षपात, ये अपना कोड है। स्कॉर्नफुल, इस कॉर्न में फुल, इस कॉर्न से मैं फुल नफरत करता हूँ क्योंकि इसने नियमों का उल्लंघन किया है। स्कॉर्नफुल, घृणित, नफरत करने योग्य, सब्जेक्टिव, कोई विषय पर। फिर है स्लॉथ, इसके अंदर इसका मीनिंग है स्लोथ। स्लो थे, लेजी थे, आलसी थे। स्लो थे, लेजी थे, आलसी थे। एंगर, गुस्सा। स्लज, स्लज मैंने होता है कीचड़ या मड। स्लज मैंने होता है कीचड़ या मड। याद कैसे करेंगे? सल्लू, इसमें डी को साइलेंट रख रहा हूं, सलू ज, सलू जी, आगे कीचड़ है, सलज है। सलू जी आगे कीचड़ है, सलज है। SLU GEG, सलू जी आगे कीचड़ है, सलज है। मलाडी, बीमार है, रोगी, रोगी है। मतलब माला दी, माला दीदी, माला डी कैसी है? बीमार है, रोगी है।